हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एडवांस अकाउंटिंग सेमेस्टर थर्ड का यूनिट नंबर 2 से मेथड नंबर 2 कर रहे हैं अपन। यहाँ पे जो है अपन इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए तो किस तरीके से उसको अकाउंटिंग परफॉर्म करना है उस चीज़ के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप लोग एंड हुए तक देखिए सो दैट आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाता इंसॉल्वेंसी और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कितना डिफरेंसेस आता है बोल के। सो अपने को देखो, फर्स्ट चीज़ नॉर्मली अपन जैसा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बोल के अपन डिसोल्यूशन में लिख लेते थे। इसमें भी सेम चीज़ लिखना, अपन रियलाइजेशन अकाउंट का बॉक्स बना लेना, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बैंक अकाउंट का बना लेना। उसके बाद में रियलाइजेशन जिस तरह परफॉर्म करते थे अपन उसमें उसी तरह सेम चीज़ जो है सो अपन किधर इधर भी परफॉर्म करने का है अपने को। पर्टिकुलर अमाउंट नेक्स्ट इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट। सो अपने को देखो यहाँ पे क्या दिया उन्हें, सन्ड्री एसेट्स दिया ना। हमेशा अपन इधर से ही स्टार्ट करते ना, सन्ड्री एसेट्स दिया। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ, टू सन्ड्री एसेट्स। एक ही वैल्यू है ना, डायरेक्टली अपन 1 लाख लिख ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो इधर क्या दिया उन्हें, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया ना, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना दिया उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने को, 20,000 दिया, वो लिख लेंगे अपन। उसके बाद डायरेक्टली अपन कैपिटल्स, जनरल रिजर्व दिया और कैपिटल्स दिया ना, अपन कैपिटल्स डायरेक्टली बॉक्स में बना लेंगे। यहाँ पे देखो 4 जने हैं बल्कि अपने क्या है, तो अब बॉक्सेस छोटे छोटे बनाना पड़ा मेरे को। पर्टिकुलर क्या क्या है ना, ए बी सी डी, वैसे ही सेम पर्टिकुलर ए बी सी डी। इंसॉल्वेंसी बोले तो आई होप आप लोगों को पता होगा। इंसॉल्वेंसी माने कि पार्टनर्स में से एक पार्टनर क्या हो जाना, कर्जे में डूब जाना। लाइक लायबिलिटीज उन उसको ज़्यादा हो जाने की वजह से उन्हें क्या हुआ था, इंसॉल्वेंट हो जाता। पैसों में कर्जे में डूब गए तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंसॉल्वेंट बोल रहे हैं। पर्टिकुलर्स के बाद में अपन क्या लिख लेते, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कितना है, 60,000 दिया। बी का कितना दिया उन्हें, 40,000 दिया। फिर से देखो सी और डी का अपने को क्रेडिट साइड में दिया तो यहाँ पे किधर लिख लेते हैं अपन, डेबिट में लिख लेते, टू बैलेंस बी बाई डी। सी और डी का कितना है, एक का 20,000, डी का भी 20,000। नेक्स्ट क्या है अपने पास, 20,000। उसके बाद में क्या दिया उन्हें, द एसेट्स रियलाइज 80,000। एसेट्स रियलाइज हुए ना, बाई एसेट्स रियलाइज्ड। कितने हुए एसेट्स रियलाइज अपने को, 80,000 के हुए। सो 80,000 लिख लिया हमें। फिर यहाँ पे क्या दिया, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स पे कर दिया ना अपन, टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज डिस्चार्ज बोल के लिख ले सकते हैं अपना। कितना था अपना क्रेडिटर्स, 20,000 था ना, 20,000 जैसा है वैसा लिख लिया। उसके बाद में और कुछ भी नहीं है ना। सो टोटल करें तो इधर 1 लाख आ रहा है, इधर 1,20,000 आ रहा है। सो अपन क्या लिख लेते हैं, 1,20,000 इधर भी लिख लेते हैं, फिर 1,20,000 यहाँ पर भी लिख लेते हैं अपन। 1,20,000 लिख लिए वाले से अपन क्या करते हैं, इधर कितना आ रहा, 1 लाख ही आ रहा। सो 1,20,000 में से 1 लाख निकाल दिया तो मेरे कितने का लॉस आ रहा, 20,000 का लॉस आ रहा, बाई रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। फिर अपने क्या है, ये पार्टनर्स में शेयर कर देना है लॉस, ए बी सी डी। क्या शेयर है इन लोगों का, द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फॉर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2019। डी जो है सो अपना इंसॉल्वेंट हो गया, देखो हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। द एसेट्स रियलाइज, क्रेडिटर्स पेड इन फुल, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हो रहा। सो 20,000 को अपने कितने पार्टनर्स में डिवाइड करने का, 4 पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करने का। सो हर पार्टनर को कितना आता, 5,000 आता, 5,000 5,000 5,000 5,000, राइट। और एक चीज़ यहाँ से अपन जनरल रिजर्व मिस कर रहे थे ना, जनरल रिजर्व इधर ही लिख लेते ना अपन, बाई जनरल रिजर्व। कितना आता है इन लोगों को, 20,000 ही है ना वो भी। सो 5,000 5,000 5,000 5,000 चारों शेयर कर लेते ना ये जनरल रिजर्व भी। नेक्स्ट अपने क्या है, रियलाइजेशन लॉस, यहाँ लिख लेते ना अपन, टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। 5,000 5,000 5,000 5,000। देखो इसमें क्या खासियत रहती है बोले तो, यहीं पर पार्टनर्स कैपिटल में थोड़ा चेंजेस आते हैं। जब कभी भी रियलाइजेशन लॉस होता ना, अपने को दोनों साइड में लिखने का रहता, लेकिन जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसके साइड में अपन क्या नहीं लिखने का रहता, रियलाइजेशन लॉस नहीं लिखने का रहता। अगर प्रॉफिट आया तो नॉर्मल जैसा अपन प्रीवियस केसेस में करते उसी तरह करने का रहता, लेकिन लॉस आया समझ जाओ यहाँ पर लिख लेना अपन, नॉर्मल प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख के छोड़ देते थे। फिर इसमें क्या करना वाला, तो इधर भी लिखना, बाई रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। क्योंकि ये सब जने क्या दे रहे, कैश में दे रहे ना, बाई कैश अकाउंट बोल के लिख लो। या तो अपने पास बैंक रहा तो बैंक अकाउंट। इनला क्या कर रहे बोले तो घर से जो है सो 5-5 हज़ार रुपये दे रहे, लॉस के पैसे अलग से निकाल के दे रहे वो लोग। इसका नहीं पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे, नहीं दे सकता हूँ। सो उसका जो है सो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे
डैश लगा दे रहा हूँ। उसके बाद में क्या करने का रहता है अपने, कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, बेस्ड ऑन दैट अपने को जो है सो अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करने का रहता। सो अपने को देखो सी भी जो है सो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आया ना उसका अमाउंट, उन्हें भी क्या है, उसके पास भी पैसे उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। इंसॉल्वेंट बोले डूबा नहीं, उन्हें जो भी अमाउंट उसका बाकी है उन्हें क्या करता, घर में से पैसे देता। सो अपन सी का कंप्लीट कर लेंगे पहले, सी का भी डेबिट साइड में आने की वजह से। सी का जो है सो अपने यहाँ पे 25,000 आ रहा है, यहाँ पे 10,000 आ रहा ना। सो फर्स्ट चीज़ में यहाँ पे 25,000, यहाँ पर भी 25,000। सो यहाँ पे 10,000 है ना, तो 15,000 ने कहाँ से ला के पे करना, घर से पैसे ला के अपने को देना रहता है। बाई बैंक लिख करना अपन, यहाँ पे बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट बोल के लिख लेना। डन। वंस ये कंप्लीट हो गया आने से अपन क्या करना, ए और बी के जो है सो कैलकुलेशंस कर लेके रख लेना, लेकिन उसको जो है सो अपन पेन से नहीं लिखना, यहाँ पे पेंसिल से लिख लो अपना। 1 मिनट मैं भी पेंसिल ले लेता हूँ। सो आप लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सर आप सी का क्यों नहीं लिखे, सी भी तो एक पार्टनर है ना, सी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ बोल के बता रहे ना, बोल के बोल रहे बोल के ये डाउट आता। सी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे अपने क्या आ गया, पैसे यहाँ पे अपने को कम आ रहे, इधर मिलाना पड़ रहा, समझ जाओ। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है सो उन्हें अपने बिजनेस में से नहीं दे रहा, उन्हें बाहर से ला के कंपनी को दे रहा, जो भी लॉसेस उसके आए थे सो। लेकिन यहाँ पे डी क्या है, उसके घर पे भी कुछ भी पैसे नहीं है ना, तो कंपनी में भी कुछ भी पैसे नहीं है। उस केस में अपने को क्या करने का रहता, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स रहते उनला जो है सो, जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए सो पार्टनर्स, उनला क्या करने का रहता, पे करने का रहता। सो यहाँ पे देखो ए और बी जो है सो कंप्लीटली इंसॉल्वेंट नहीं हुए, वो लोग का ने क्या है, अभी भी अपने कैपिटल्स में से पैसे बचे हुए। सो अपने गार्नर वर्सेस मुर्रे केस के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करने का है। सो गार्नर वर्सेस मुर्रे केस अपन देखेंगे अभी। पहले ये क्या करेंगे, टोटल्स कर लेके पेंसिल से लिख लेना आप लोग। अभी यहाँ के कितना आ रहा, 70,000 आ रहा, इधर भी क्या कर रहा हूँ मैं, 70,000। तो इसके पास कैपिटल बचे हुआ है अपना 65,000, इसके पास बचे हुआ है। अब इसका कितना आ रहा, 50,000 आ रहा, इधर भी कितना आ रहा, 50,000 आ रहा। 50,000 मतलब 5,000 चले गया, तो इसके पास कितना बचे हुआ है कैपिटल, 45,000 कंपनी में बचे हुआ है। सो गार्नर वर्सेस मुर्रे केस क्या बता रहा बोले तो, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, बेस्ड ऑन देयर कैपिटल्स अपने को क्या करने का है, उसका जो भी कर्जा है पे करने का है। सो इन लोगों के कैपिटल्स क्या बचे हुए, ए का जो है सो 65,000 बचे हुआ है, बी का जो है सो 45,000 बचे हुआ है। सो यहाँ से ज़ीरोस कैंसिल कर लेंगे। जिसको मैथ्स आता है वो लोग क्या कर ले सकते हैं, 5 के टेबल्स में कट कर ले सकते हैं, या तो जिसको नहीं आता ना डायरेक्टली मैं बताए सो वे पे चलिए। अपन को जो है सो डी को कितने पैसे पे करने का है, 20,000 पे करने का है। 20,000 बोले तो ए कितना पे करना, 65 बाई टोटल कितना हो रहा, 70, 110 होता ना, 65 प्लस 45 कितना, 110। तो 20,000 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 110 करे तो मेरे को ए कितना पे करना, 11,818 पे करना है, 11,818। और बी कितने पे करना, 20,000 इंटू 45 इंटू 110 बाई 110। सो 20,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 110 करे तो इन्हें कितने पे करना, 818 मैं देखो यहाँ पे 0.8 है ना, तो 2 ले ले रहा हूँ यहाँ पे, 8182 पे कर लेना। तो इसको टोटल करें तो अपने कितना आता, फिर से 20,000 आता। ये कौन पे कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर्स डी की इनसफिशिएंसी को पे कर रहे। तो यहाँ पे क्या आता टोटल, वैसे तो यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पर भी 25,000। अब उसको 20,000 कैसा लिख लेते हैं अपन, ये दो अमाउंट हैं जो 11,818 8,182 लिखे ना, ये कहाँ पे लिख लेना अपन, यहाँ पे लिख लेना 11,818 और ये कितना है अपना 8,182। तो ये कौन दे रहे, बाई ए से अकाउंट बाई बी से अकाउंट। डन। अब देखो ये ए के और बी के अकाउंट में डालना ना पैसे, यहाँ पे 11,818, उसीलिए अपन क्या करे थे, पेंसिल से लिख लिए थे यहाँ पे, क्योंकि अपने को चेंजेस आते बोल के। फिर से यहाँ पे 8,182 किसको दिए, इन लाए टू डी से अकाउंट को दिए अपन। अब उसके बाद में क्या करना है अपन, ये रफ कर लेके, इरेजर से रफ कर लेके अपना क्या करो, इसको टोटल कर लेना। मैं भी एक बार नेट इरेजर ले लेता हूँ। अब देखो इससे रफ कर देंगे इसको ऐसा, क्योंकि अपने क्या है क्लैरिटी मिल जाती है अगर पेंसिल से लिख लिए। तो आप ना पेंसिल कैरी करो एग्जाम के टाइम में, जहाँ पर भी डाउट्स है आप ना पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से टोटल करें तो यहाँ का कितना आ रहा, 70,000 नीचे अमाउंट बढ़ के है ना, इधर भी 70,000 लिख लिया। इसका भी कितना आया 50,000, इधर भी मैं 50,000 लिख लिया। लेकिन अब माइनस करें तो अपने को अमाउंट डिफरेंट आते हैं ना, 70,000 माइनस एक 5,000 और एक क्या है 11,818। तो कितना आ रहा है इसका कैपिटल 53,182। अभी इसके पास पैसे बचे हुए, इसका कितना आ रहा 50,000 माइनस 5,000 माइनस 8,182 करे तो इसका कितना आ रहा अपने को
36,818 आ रहा। ये क्या है, टू बैलेंस कैरिड ऑन, बैलेंस कैरिड ऑन। अब अपना क्या आ जाता है, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अपन। बैंक अकाउंट में देखो पर्टिकुलर अमाउंट ही लिख लेते ना अपन, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर अमाउंट। वंस ये लिख लिया वाने से अपन क्या करने का है, अपने को पर्टिकुलर अमाउंट में फर्स्ट अपन क्या करते हैं, एसेट्स जो भी रियलाइज हुए, यहाँ पे तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं दिया उन्हें कुछ भी, ना तो अपने को बैंक में कुछ दिया, सो डायरेक्टली अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के कितने आए, रियलाइजेशन से अपने को एसेट्स रियलाइज हुए तो 80,000 आए ना, 80,000 लिख लेना अपन। फिर अपन लायबिलिटीज़ भी पे करें ना, बाय लायबिलिटीज़ डिस्चार्ज, या तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ही लिख लेना अपन नॉर्मली, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना पे करें अपन, रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज़ को 20,000 पे करें। वंस ये हो गए बनने से अपन क्या करना, अपने जो भी रियलाइजेशन लॉस के अमाउंट आ रहते वो अमाउंट आ लिख लेने का रहता। के बाद में देखो ये क्या बोलते हैं, मैं क्या बताया आप लोगों को, ना जब कभी भी लॉस आता, जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए पार्टनर्स उनका क्या करते, फिर से कैश अपने अकाउंट में डेबिट करते। सो इन तीनों भी क्या हुए, इंसॉल्वेंट नहीं हुए थे, सो इन तीनों भी क्या कर रहे, 5-5 हज़ार रुपये फिर से क्या कर रहे, कंपनी में ला रहे। तो ये 5-5 हज़ार उनका कैश में ला रहे होंगे ना, पैसे कैश में या बैंक में। सो यहाँ पे अपन किस में लिखे, क्रेडिट में लिखे, तो यहाँ पे किधर चले आता, डेबिट में चले आता। टू एस लॉस, टू बीस लॉस, टू सीस लॉस, टू सीस रियलाइजेशन अकाउंट भी लिख ले सकते। देखो आप लोग कितना है, इसका 5,000, इसका 5,000, फिर इसका भी 5,000। उसके बाद देखें तो अपन फोकस करें तो यहाँ पर डी क्या करे 15, सी क्या करे 15,000 अपने घर से लाके क्या करे कंपनी को दिए, उनके पैसों में से कमा रहे थे ना, सो 15,000 भी क्या करना अपन यहाँ पे लिखना, टू सीस अकाउंट बोल के 15,000, या तो यहाँ पे क्या करना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के 15,000। अब किसके पार्टनर्स के कैपिटल बचे हुए, इन दोनों के बचे हुए हैं ना, इन लोगों के डेबिट में आए बोले तो किधर लिखना अपन, क्रेडिट में लिख लेना, बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट कितना है ये 53,182 एक है, और एक क्या है 36,818 है। अब यहाँ पे टोटल करें तो अपने क्या आना, दोनों का मैच होना, जब भी अपना क्या होता है आंसर कंप्लीट होता। सो यहाँ पे देखो 80,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, 1,05,000 आ रहा, 1,05,000। इधर का भी क्या आना मेरे को, 1,05,000 ही जाना। 20,000 प्लस 53,182 प्लस 36,818 कितना आ रहा है यहाँ पे भी, हाँ कुछ रॉन्ग हुआ मेरा यहाँ पे, 80,000 प्लस 15,000, 5,5,5 बोले 15,000 प्लस 15, समझा मैं, 1,10,000। यहाँ पर भी कितना आ रहा है अपने को, 1,10,000 आ रहा। बता रहा हूँ फिर से, 20,000 प्लस 53,182 प्लस 36,818 कितना आ रहा, 1,10,000 आ रहा। सो अपने को इस तरीके से क्या करने का है, इंसॉल्वेंसी का करने का है। देखो उन्हें कंपलसरी, कई सारे बच्चों को डाउट रहता है सर डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी में कैसा पहचाना, उन्हें पक्का क्या बोलता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ बोल के क्वेश्चन में बोलता। सो अपन और भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाले वीडियोस में, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस को और समझिए, और कुछ भी डाउट्स रहा तो मुझे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह उस डाउट्स को भी मैं क्या करूँगा, क्लैरिफाई करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जिसको पिक लेना चाहिए वो लोग पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी है, देखो क्वेश्चन का ही फोटो ले लो आप लोग। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।